हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि सुबह के समय उनकी क्या सोच थी आपके लिए, मॉर्निंग थॉट्स क्या थे उनके। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो सुबह के समय उनकी क्या एनर्जीज थी, क्या सोच थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे सुबह। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में थे सुबह के समय। किसी बात को लेकर बहुत एंग्जाइटी लेते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। और ये ओवर थिंकिंग नाराज़गी वाली नहीं है, ये है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है, किसी तरह की सिचुएशन में निराश है। अपने लिए डिसीजंस की निराशा हो सकती है कि जो भी इन्होंने किया या जिस तरह से इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, जिस तरह से आपका दिल दुखाया है, जिस भी तरह से हर्टफुल बातें इन्होंने कही हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी कि सुबह के समय जागने के बाद भी मन में एक सुकून नहीं था, काफ़ी ज़्यादा एक बेचैनी थी, एक एंग्जाइटी थी जिससे सुबह गुजर रहे थे। और जो ये रिश्ता बिखर गया है तो एक नाकामयाबी वाली जो फीलिंग होती है ना कि मैंने चीज़ें ख़राब कर दी, मेरी गलतियों के कारण चीज़ें ख़राब हो गई। चाहे इनका एटीट्यूड ऐसा हो, काफ़ी एरोगेंट हो, रूड हो, या बहुत ज़्यादा ही डरते हो लोगों से, परिवार से, समाज से, इमेज कॉन्शियस हो, सोसाइटी से का डर हो। किसी न किसी चीज़ के चलते इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया, इस रिश्ते को पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया। उस चीज़ को लेकर सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा मन में एक पछतावा नज़र आ रहा था कि जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि भीड़ में रहते हुए भी ये पूरी तरह तन्हा है, जैसे अपने ही एहसासों को, अपने ही इमोशंस को बिखरा हुआ जैसे देख रहे थे कि जहाँ पर कुछ भी इनके लिए कुछ भी नहीं है, जैसे ये पूरी तरह अकेले पड़ गए। जो इनके आसपास हैं वो इन्हें उस तरह से समझ नहीं पाते या ये इन्हें समझा नहीं पाते, और जो आपके साथ कर दिया उस चीज़ का रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं काफ़ी रिग्रेट की एनर्जीज़, गिल्ट की एनर्जीज़, और ये डिसअपॉइंटमेंट इनके अपने लिए निर्णयों के कारण हो सकती। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट सुबह के समय था, जहाँ पर काफ़ी नेगेटिव सोच, नेगेटिविटी ने इन्हें घेरा हुआ था। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्होंने आपके ऊपर चुना हो सकता है, किसी और सिचुएशन, या जिन भी चीज़ों में ये टेम्प्टेड हो गए, जिन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गए, चाहे वो कुछ फिनेंशियल रीजंस हो, कुछ और इन्वॉल्वमेंट हो किसी के साथ, किसी भी तरह की चीज़ों में इन्होंने आपके ऊपर जिन भी चीज़ों को चुना है, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि अपने लिए निर्णयों का, जहाँ भी अगर एक किसी कमिटमेंट में चले गए या किसी और तरह की चीज़ों को मान लिया, जहाँ इन्होंने इस प्यार ना देखकर इन्होंने एक सौदे की तरह, जैसे किसी और कुछ पैकेज मिला और इंसान एक्सेप्ट कर लेता है ना, उस तरफ चला जाता है कि वहीं पर खुशियाँ, वहीं कंफर्ट है, वहीं सुकून है, सब चीज़ें। तो एक डील की तरह ले लिया, एक सौदा, प्यार ना रहकर एक सौदा जैसे इनके लिए था, जहाँ इन्होंने सोचा नहीं था कि आपसे दूरियां बनाने के बाद ये इतने अकेले पड़ जाएंगे या इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। रात काफ़ी डिस्टर्बिंग रही हो सकती है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, डोमिनेटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा इन्हें एग्जॉस्ट करती हो, इनको काफ़ी ज़्यादा गंदा फील कराती हो, नेगेटिव फील कराती हो, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी सकर का काम करती हो। तो उस तरह की कोई तो सिचुएशन है, कोई परिस्थिति है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर रही थी सुबह के समय, जहाँ इन्हें आपकी याद बहुत आ रही थी कि जहाँ आपने जो आपका जो प्योर साथ रहा था, एक अनकंडीशनल साथ आपने दिया था, जहाँ पर आपने अपनी इच्छाओं को कभी भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जितना आपने इस प्यार को, या इनके कंफर्ट, इनके साथ को, इनके लिए आपने जितना ज़्यादा हर चीज़ को, इनकी खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अपने आप को आपने कभी भी उतना वैल्यू नहीं किया है। वो सब चीज़ें इन्हें सुबह याद आ रही थी, कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत याद आ रहा था, और उसी प्यार के लिए तरस रहे थे सुबह। एक खालीपन था जिससे गुजर रहे थे, एक इमोशनल वैक्यूम है जिससे गुजर रहे थे, एक इमोशनल वॉइड है, एक कह लीजिए एक अकेलापन है, खालीपन है, एक सब कुछ एकदम सुनसान सा इंसान को लगता है ना कि कुछ भी नहीं है, सब बंजर है। तो उस तरह की एनर्जीज़ में मॉर्निंग में थे, जहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। और थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे इनके फैमिली हो, कोई और सिचुएशन हो, फिनेंशियल रीजंस हो, या जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर अभी इन्हें डिसअपॉइंटमेंट फेस करते नज़र आ रहे हैं। अपने डिसीजंस का सुबह के समय काफ़ी रिग्रेट था कि इन्होंने ऐसा डिसीजन ही क्यों ले लिया, इनकी बुद्धि कहाँ गई हुई थी कि ये समझ ही नहीं पाए कि इन्हें किसे चुनना है और किसे छोड़ना है, किसकी तरफ बढ़ना है। और अभी उन्हें वही लग रहा था सुबह कि इन्होंने ऐसी चीज़ों में खुद को
ये जकड़ गए हैं, ऐसे जंजाल में फंस गए कि जहाँ से निकलना भी इजी नहीं है इनके लिए। खुद को ऐसी चीज़ों में उलझा दिए कि वहाँ से बाहर निकलना के लिए इन्हें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, इन्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं या बहुत चालाक हो सकते हैं, बहुत शातिर दिमाग हो सकता है लोगों का। कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल टेम करके रखा गया है, कंट्रोल में लिया हुआ है इस समय। काफ़ी मजबूर से थे सुबह के समय। और क्या है, सुबह इनकी सोच क्या थी? एक साथ ऐसे कार्ड्स नहीं लेंगे, फिर से लेंगे। क्या सोचती? कहीं ना कहीं आपके प्यार को काफ़ी याद कर रहे थे, जिस तरह से आप हमेशा इनको कहीं ना कुछ तरह से सरप्राइजेस देते रहते होगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते होगे कि इनका दिल पिघल जाता होगा आपके लिए। एक डीप अटैचमेंट आपके साथ सुबह के समय महसूस कर रहे थे, एक बहुत गहरा जुड़ाव आपके लिए, या कह लीजिए आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज कह लीजिए, कि जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि आप ही सिर्फ आप हो जो इन्हें समझ सकते हो, या आप ही के साथ ये सुकून महसूस करते हैं। एक अलग सा अपनापन है जो आपके होने पर ये महसूस करते हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह का आपकी तरफ जेस्चर की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह की एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं कि ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्या करें, जिन रीज़न से, जिस ईगो से, जिस एटीट्यूड से ये अपनी कुछ डिसीजंस लेकर आपसे दूरियां बना गए, एक इल्यूजन, एक भ्रम के चलते, या कह लीजिए आप लोगों में किसी तरह के कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस हो, जिन चीज़ों को ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, तो अभी उन चीज़ों से वापस लौटने की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं अभी ये देख पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ब्लैक है, क्या वाइट है, और कहाँ ये गलत रहे, क्या चीज़ें हो गई, कहाँ ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, कहाँ इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई, और कहाँ ये अपना या इस रिश्ते का कंट्रोल नहीं ले पाए। बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ इन्होंने एक इमेच्योर वे में इस रिश्ते को हैंडल किया है। वो चीज़ों को सुबह के समय काफ़ी सोच रहे थे। कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज़्यादा, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इनके दिल में उमड़ रही थी, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत के आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ हिंट देना चाहते थे, इनका मन था कि कुछ मैसेज डालकर देख लें, या कुछ सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड कर दें, पोस्ट कर दें, स्टोरी पोस्ट कर दें, कुछ भी करें कि शायद इन्हें कुछ पता चल सके कि आप इनके लिए कैसे हो, आप क्या इनके लिए अभी भी फीलिंग्स रख रहे हो, आपने इन्हें माफ़ करा है, या आप अभी भी हर्ट हो, आप में उतनी ही नाराज़गी है। कहीं ना कहीं इस समय ये आपको एक अलग ही फॉर्म में देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ का या अपना खुद का कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हो। तो इन्हें वो भी एक डर सता रहा था, इन्हें एक डिसअपॉइंटमेंट घेरी थी कि शायद इन्होंने आपको गवा दिया है। एक सेंस ऑफ लॉस की एनर्जी से गुजर रहे थे, जहाँ पर इन्होंने समय रहते चीज़ें नहीं की, और डिलेज़ के चलते, इल्यूजन के चलते, भ्रम के चलते इन्होंने सब कुछ गवा दिया। लेकिन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, इनके मन में तीव्र इच्छा थी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की जाए। और क्या सोच रहे थे सुबह? दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, दिल में दर्द बहुत सारे हैं, तकलीफ़ बहुत सारी है, सफरिंग बहुत सारी है। कहीं ना कहीं आपको खोने का दर्द है। एक तो इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे कि जहाँ पर जो भी इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, या जिस भी सिचुएशन को इन्होंने चुन लिया, थर्ड पार्टी अगेन आ गई है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जिस दिशा में ये आगे बढ़ के आपका दिल तोड़कर, आपकी कदर ना करके, आपकी वैल्यू को ना समझकर, या आपके इमोशंस को ना समझकर, आपकी मासूमियत या आपके इमोशंस के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेलकर जो ये अपनी दुनिया में निकल गए, और वहाँ पर अब ये भी काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। तो दिल में काफ़ी दर्द था, सफरिंग इस रिश्ते के टूटने की, या इनके डिसीजंस के साथ साथ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ सबक सिखा रही हो सकती है। थर्ड पार्टी जो भी है, इनका काफ़ी ज़्यादा उसके साथ एक डिफ़िकल्ट टाइम इनका चल रहा हो इस समय, जहाँ पर इन्हें किसी तरह के धोखे, किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह की सिचुएशन ऐसी आ रही हो, किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जहाँ पर इनको जो भी इन्होंने सोचा था, इनके भ्रम टूट रहे हैं। कह सकते हैं कि जो एक ख्याली दुनिया या एक
इमेजिनरी वर्ल्ड इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ क्रिएट कर लिया था, कि एक अलग सा खूबसूरत इल्यूजन क्रिएट कर लिया था, वो कहीं ना कहीं उनके भ्रम टूट रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की सच्चाई जो इनके सामने आ रही है, वहाँ आपका प्यार बहुत याद आ रहा है। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, इस रिश्ते को एंड किया, उन सब चीज़ों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, दिल में दर्द काफ़ी था। थर्ड पार्टी से जैसे के साथ किसी तरह की एंडिंग्स की एनर्जीज हैं, ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सकें। जो भी इन्होंने गलत निर्णय ले लिए हैं, उसके बाद इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव या एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजरी है, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ वापस लौटना है, तो इन्हें बहुत ऑनेस्ट वे में, एक ट्रांसपेरेंट वे में, एक पारदर्शिता के साथ आपकी तरफ अप्रोच करना होगा। एक प्योर इंटेंशंस एंड प्योर इमोशंस के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक डिवोशन के साथ इन्हें आपकी तरफ आना होगा। ये अभी आपको, अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल एनर्जीज में रहे, तो अब ये आपको और घुमा नहीं सकते। लेकिन इस समय इनके जीवन में किसी तरह की एंडिंग्स, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह का ट्रांजिशन है, जिससे गुजरेंगे, जहाँ पर इन्हें बहुत तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, बहुत तरह के रिश्ते टूट रहे हों, रिश्तों में मन मुटाव आ रहा हो, रिश्तों में किसी तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशन आ रहे हों, फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हों, या इमेज पर किसी तरह की इनके ऊपर ब्लेम दिए जा रहे हो। कुछ ना कुछ है चीज़ें जिससे ये गुजर रहे हैं, कि जो इन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था, उस तरह की चीज़ें इनके सामने थर्ड पार्टी के द्वारा लाई जा रही हैं। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपकी तरफ एक जुड़ाव महसूस करें, आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। तो दिल दुखा हुआ है, एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी है जिससे गुजर रहे हैं, हर्ट है, पेन है, सफरिंग है जिससे गुजर रहे हैं। अगेन डिसअपॉइंटमेंट है, इन्हें आपको खोने का काफ़ी ज़्यादा दर्द सुबह था, कहीं ना कहीं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, एक सेंस ऑफ लॉस था कि इन्होंने अपने हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ दी है, सब कुछ बिखेर कर रख दिया है। और जो अगेन यहाँ 3 कप दिख रहे हैं, वैसे 4 ऑफ कप्स हैं, लेकिन यहाँ पर 3 कप्स जो है, यहाँ 3 स्वॉर्ड्स हैं, यहाँ पर अगेन कार्मिक कनेक्शन की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर भी वैसी एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ये अपने इमोशंस को नहीं समझ पाए, एक डिनाइल एनर्जीज़ में रही है। इन्हें नहीं एहसास रहा कि ये इतना ज़्यादा इन पर आपसे दूरियों का इम्पैक्ट पड़ सकता है, या आपके दूर जाने का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा एक हताश वाली एनर्जी थी, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इन्होंने अपने हाथों से आपको गवा दिया है। आपने बहुत समझाने के प्रयास किए, आपने बहुत कोशिशें की इन्हें मनाने की, इनको कन्विंस करने की, अपना प्यार साबित करने की, हर चीज़ जो, हर मुमकिन प्रयास जो हो सकता था आपने किया, और इन्होंने हर एक चीज़ को एकदम दरकिनार कर दिया, साइडलाइन कर दिया, कि जहाँ पर उन चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, कि वो है ही नहीं, खारिज कर देते हैं ना इंसान की, वो चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इनके लिए वो कहीं मैटर ही नहीं करती थी वो चीज़ें, जो आप बोल रहे थे, आप क्यों बोल रहे हो, उन सब से कंसर्न ही नहीं थे पहले। और आपने बहुत साथ देने की कोशिश की, और बहुत चीज़ों के लिए वॉर्न भी किया हो सकता है, अलर्ट भी किया हो सकता है, लेकिन इन्होंने नहीं समझा। वही सब चीज़ों का दुख, वही सब चीज़ों का पछतावा, उन्हीं सब चीज़ों का रिग्रेट चल रहा है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अब मैंने खुद को ऐसी चीज़ों में बांध दिया या उलझा दी, कि जहाँ से मैं अब निकलूँ तो निकलूँ कैसे, क्या करूँ। ये जो दिल में दर्द है, जिसे मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ, जो सब कुछ मेरे दिल के अंदर ही दफन हो रहा है, सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस, जो भी हर्ट इन्हें मिल रहे हैं, जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जिस भी तरह के इमोशनल मैनिपुलेशंस इनके साथ हो रहे हैं, जो भी चीज़ें, सब कुछ अपने अंदर ही दबाए जा रहे हैं इस समय। अगेन वही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, एंग्जाइटी बहुत ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते के टूटने का, इस रिश्ते के बिखरने का, और इनके डिसीजंस का रिग्रेट इस समय इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है, और किसी और सिचुएशन को चुनने का। और जिस भी तरह से इन्होंने बार बार आपको झूठ बोला है, बार बार आपके साथ धोखे किए हैं, बार बार आपको, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके साथ विश्वासघात किया है, कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के साथ हो सकता है बहुत लंबे समय तक ये खेलते रहे हों। वो सब चीज़ों का ना अब रिग्रेट हो रहा है इन्हें, कि काश मैं समझ पाता या समझ पाती। कह लीजिए इन्हें आपकी वैल्यू समझाई जा रही है, कि आप क्या थे, आप जिस तरह के इनके लिए पर्सन थे, जिस तरह की ब्लेसिंग्स थे, जिसको इन्होंने अपने जीवन से खुद बाहर कर दिया अपने रीजंस के कारण। तो अभी ये भी पछता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और हो सकता है रात भी पूरी तरह से जागते सोते निकाली हो, काफ़ी डिस्टर्ब रहे हो, जहाँ पर ये काफ़ी रोए हों, काफ़ी इमोशनल हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो गया हो।
और एक ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी फ्रीडम नहीं है। आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वही है कि मैंने गलती कर दी, अब क्या करूँ, सब कुछ बिगाड़ दिया है, अब कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। क्या था सुबह आपकी तरफ लौटना है, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे थे। सुबह के समय इनका मन था कि किसी तरह से अपने में उतनी हिम्मत ले आऊँ, उतनी स्ट्रेंथ ले आऊँ कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूँ, तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। तुम्हारा मैंने दिल बहुत दुखाया है, तुम्हारे साथ मैंने बहुत अन्याय किया, बहुत कुछ गलत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं माफ़ी की एनर्जी, अपॉलॉजी की एनर्जी से अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक सेकंड चांस के लिए बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप दें या नहीं दें, लेकिन ये अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अभी समझ आ गया है कि ये आपके बिना नहीं जी सकते। आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, और आप ही हो जो इनके अपने हो, जो इन्हें समझ के लेते हो, और इनकी हर अच्छाई, अच्छी बुरी जो भी आते हैं, जो भी बातें हैं, हर चीज़ में जो इंसान इन्हें समझ के लेता है वो सिर्फ आप हैं। जो इनके दिल को हील कर सकता है, जो इनका सुकून है, वो सब आप हो। जो अभी जिस तरह का की चोट या घाव इनके दिल को करेंटली मिले हैं, जिस भी तरह के बिट्रेल्स मिले हैं, जिस भी तरह से इनका दिल छलनी हुआ है, जैसे इन्होंने आपको डैमेज किया था, उसको कोई हील कर सकता है, उसको कोई समझ सकता है, इनको कोई समझ सकता है, उस तकलीफ़ को कोई समझ सकता है, तो सिर्फ आप हो। इस चीज़ की का रियलाइजेशन या इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि इन्हें पता है कि सिर्फ आप हो जो इन्हें समझ के ले सकते हो। चाहे ये जितने रूड रहे हो, चाहे जितने ब्लंट रहे हो, चाहे जितने एरोगेंट रहे हो, चाहे जितनी बाउंड्रीज़ या रिस्ट्रिक्शंस के साथ इन्होंने इस रिश्ते में डील किया हो, लेकिन अब ये उन बाउंड्रीज़ को, उन रीज़न्स को, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का कोई भी डिफरेंसेस हैं, उन सब को पार करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। बहुत ज़्यादा आप ही के सपने देखते रहते हैं, आप ही की यादों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है। इन दिनों ये आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग कर रहे हो, या आपने जो एफर्ट्स डाले, वो इंसान चाहे जितना भी एरोगेंट भी हो जाए, तो भी अगर सामने वाला कोई बहुत अच्छाई से चीज़ें कर रहा है ना, तो वो उसे चाहे माने नहीं, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी अंतरात्मा को पता होता है कि कौन कितने एफर्ट्स डाल रहा है, किसके क्या जेन्युइन एफर्ट्स हैं। तो उन चीज़ों को ये महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में, और ये आपकी तरफ अब चेजिंग की एनर्जीज़ में, जहाँ इन्हें काफ़ी पछतावा हो रहा था कि काश एक बार आप इनसे कनेक्ट कर लो, आप इनसे कम्युनिकेट कर लो, आप इनको रीच आउट कर लो, किसी तरह चीज़ें सुधर जाएँ, किसी तरह चीज़ें संभल जाएँ, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि कुछ ईश्वर ऐसा कुछ करे कि जहाँ पर आप इनके जीवन में लौट आओ। क्योंकि अब आपके बिना जीना बहुत दुश्वार है, पल पल भारी है कह लीजिए, या तिल तिल कर इंसान अंदर से टूटता है, मरता है। जैसे आपके साथ जो सिचुएशन रहती है कि इनके बिना आपकी क्या हालत रहती है, आप किस तरह से परेशान होते हो, रोते हो, डिस्टर्ब होते हो कि आपने तो सच्चाई दिखाई थी ना, फिर आपके साथ ऐसे क्यों हुआ। और अब इनको है कि इनके लिए ये है कि गिल्ट की एनर्जी से कि हाँ, सामने वाले ने सच्चाई दिखाई थी, हर तरह से मेरे लिए था या मेरे लिए थी, लेकिन मैं ही सब कुछ गलत कर गया है, कर गई गलत। आपको दुआओं में मांगते नज़र आ रहे हैं। सुबह के समय ये यूनिवर्स से जैसे प्रे कर रहे थे कि इन्हें इस तकलीफ़ दे दौर से, इस सफरिंग से, जो भी जंजाल है, जिस भी ट्रैप में ये स्टक हो गए हैं, जिस भी तरह की इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, उससे ये बाहर निकल सकें। जो गलतियाँ कर दी हैं वो महसूस कर पा रहे थे और माफ़ी मांगना चाहते थे। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्हें स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, इन्हें कुछ नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना पड़ेगा अगर इन्हें आप तक पहुंचना है। लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे थर्ड पार्टी जितनी भी स्ट्रांग हो, जितनी भी पावरफुल हो, जैसी भी सिचुएशन हो, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। किसी और के साथ होते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। दूरियां होते हुए भी जो इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में जो इनके हावी है, वो सिर्फ आप हैं। तो आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रही थी कि जहाँ पर ये आपकी तरफ कुछ जेस्चर करने के माइंड सेट में है। जो गलतियाँ कर दी उनको ठीक करना चाहते हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 3। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी जिसके चलते कॉम्प्लिकेशन आए, इल्यूजन आए, भ्रम आए, सब चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अभी इन्हें एक कंपैरिजन भी है, एक रियलिटी चेक मिल रही है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें इन सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, आप तक पहुँचना होगा, नहीं तो ये सुकून का एक पल या कोई सुकून की नींद इन्हें नहीं आने वाली। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें।
आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इस साइड। MLVQRXYFOATDCGPBESNWJKU। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, फिर हम उसके बाद राशि वगैरह देखते हैं और क्या सोचती सुबह। आपके साथ एक अटूट बंधन है, जिस चीज़ को ये महसूस कर पाते हैं, इन्हें लगता है किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ है कि आपसे दूरियां होने के बाद भी आपको भुला नहीं पाते। जितनी दूरियां आ रही उतनी इंटेंसिटी बढ़ रही है, उतने इमोशंस इंटेंस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने सपोर्ट दिया था, जिस तरह से आपने इनको इवॉल्व किया था, आप इनकी हिम्मत थे, इनकी ताकत थी, जिस तरह का इम्पैक्ट आपका इनकी आत्मा पर है, वो चीज़ें ये इन्हें वही रियलाइज़ करा रही थी कि इस जन्म का रिश्ता नहीं हो सकता, इतने गहरे रिश्ते नहीं बन सकते किसी के साथ। ये कुछ तो पास्ट लाइफ का आप दोनों के बीच में कनेक्शन है। कन्फ्यूजन रहा है, काफ़ी दुविधा की स्थिति रही है जिससे सुबह गुजर रहे थे, काफ़ी परेशान थे सुबह के समय। डे ड्रीमिंग है, आप ही की यादों में आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को इमेजिन करते नज़र आ रहे हैं, आप ही के साथ एक दुनिया जैसे क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उस सारी तकलीफ़, उस सारी सफरिंग, जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिक सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है जिसमें ये रह रहे हैं, वहाँ पर जो सुकून है वो आप ही की यादों में है। जो प्यार आपने दिया था, जो साथ दिया था, वो जैसे इनके लिए एक जीने का कारण है कह लीजिए, या कह लीजिए कि एक उम्मीद बनाए रखता है। कहीं ना कहीं आपका जो साथ रहा है कि इन्हें लगता है कि आप इनके हमेशा इनके साथ रहेंगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। आप अगर ये अपनी सफरिंग से, अपने प्रॉब्लम्स के साथ ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ये आप इन्हें समझ के लोगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जैसे मन में आपके साथ, आपको अपना मान लिया है, या आपके साथ ही एक भविष्य देख लिया है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो है जहाँ पर ये आप ही के साथ आगे का भविष्य देखते नज़र आ रहे हैं। कि चाहे फिज़िकल रियलिटी में चीज़ें अभी नहीं हैं, लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड कह लीजिए, इनके दिल की जो इच्छा है, दिली इच्छा जो चाह है, वो यही है कि आप ही के साथ आगे फ्यूचर या एक भविष्य बनाना है। समय निकला जा रहा है, देरी होती जा रही है, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर था, एक रेस्टलेसनेस थी कि जो इन्होंने दूरियां बना ली, जहाँ ये किसी टफ सिचुएशन या कुछ चैलेंज आया और इन्होंने आपसे दूर भाग लिए, आपको दूर कर दिया या आपको धोखा दे दिया, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। जो भी चीज़ें हुई, उन चीज़ों का इस समय करेंटली इन्हें रिग्रेट हो रहा था सुबह के समय। या राशियों की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और स्ट्रांगली जो है वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैंसर, कर्क राशि और एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। नंबर क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में? फाइव की वाइब्रेशन है। आने वाले 5 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं और इनके लिए भी। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो 5, 14, 23, 11, 2, 20, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 30, 8, 17, 8, 17, 26, 7, 16, 25, 9, 27, 18, 6, 15, 24, 13, 17, 15, 14, 19, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में मई, जून, जुलाई, फरवरी, नवंबर, जनवरी, दिसंबर, मार्च, अगस्त, अप्रैल, सितंबर, मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।